जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज सेट नंबर 2 करवाने वाला हूँ, एडिटोरिया 7500 प्लस। और आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसके पहले मैंने बिहार दरोगा का भी करवा लिया हूँ, ज्ञान बिंदु सर का वॉल्यूम 1, ठीक है। और मैं बिहार पुलिस ड्राइवर भी करवा दिया हूँ और बिहार परिचारी भी करवा दिया हूँ। आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? महात्मा गांधी है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है? निम्न काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हाँ चलिए चयन करते हैं। क्या हो जाएगा? तो क्या कर रहा है? लेक्स लेक्स क्या हो जाएगा? लोकी अधिनियम, हाँ सही है। बंगाल टेनेंसी अधिनियम, ये भी सही। आयु की सहमति अधिनियम, ये भी सही है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये भी सही है। यानी कि क्रमवार है, 1 2 3 4, चारों के चारों क्या है? क्रमवार है। पहले लेक्स लोकी आया, फिर बंगाल टेनेंसी, फिर आयु की सहमति अधिनियम, फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की? तो किस स्थान पे की? कलकत्ता में की। आंसर हो जाएगा ए। चलिए बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई? तो बोस्टन टी की घटना कब हुई थी? 1773 में। आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में क्या होता किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं 6। संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध विख्यात था? तो किस लिए प्रसिद्ध था? यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। आंसर हो जाएगा अभी। क्वेश्चन देखते हैं 7। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। फुतुहात फुतुहात का हो जाएगा तो अब्दुल मलिक इसामी हो जाएगा। फुतु उस सलातीन, तो आंसर हो जाएगा अब्दुल मलिक ईसानी। 1 का 2 कौन कौन सा है? सी में है और डी में भी है। चलिए ठीक है। आगे फुतुहात ए फिरोज शाही कौन सा हो जाएगा? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, यानी कि बीकावन। तो बीकावन कौन में? 1 में सिर्फ सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी हो जाएगा। चलो सी का। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी खुजैन उल फतू अमीर खुसरो, ठीक है। आगे क्वेश्चन 8। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है? पीपल मिलती है, ठीक है। आंसर भी। आगे प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? मृत्युंजय के लेखक कौन है? यह शिवाजी सावंत है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 10। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो किसे बनाया या बनाया? बक्सर की लड़ाई में बनाया, ठीक है। आंसर हो जाएगा अभी। क्वेश्चन 11। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? तो जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? तो किसे नवाजा गया? उस्ताद मंसूर को मनाया गया। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 12। भारत क्या कहता है? गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो किस चोल राजा के समकालीन थे? या राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे? आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं 13। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? विजयनगर के वंश के शासकों द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 14। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? यह 1227 में हुई थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में। आगे गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो किसके काल में थे? यह अकबर के काल में, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 16। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो कौन सी है यह? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 17। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि इसका निहितार्थ क्या है? यह है प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 18। राज्य के नीति
राजकीय नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। तो क्या होगा यह वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। हाँ सही है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। हाँ ये भी सही है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 19। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? कौन है यह धारा है 313। ठीक है, धारा 313 के तहत महिलाओं की सहमति के बिना आप गर्भपात नहीं करा सकते। ठीक है, क्वेश्चन 20। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरणीय कहते हैं। आंसर बी। क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन 21। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं अपरदन कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 का भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, अमेरिकी कपास के की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो नरमा नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 23। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? झेलम नदी को व्यर्थ के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 24। टीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो टीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में। आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन 5। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 26। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है? यह ताप विद्युत संयंत्र से होता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 क्या कहता है? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो किसके उपस्थिति के कारण होता है? यह होता है फिनॉल एवं फ्लोवोनॉइड्स के कारण। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 क्या कहता है? मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 क्या कहता है? तो सोडियम बेंजोएट क्या हो जाएगा? फलों के रस का परीक्षण करना। सही है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल क्या हो जाएगा? रासायनिक उद्योगों में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन में होता है। तो एक का 3, एक का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 29। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो भोजन भंडारण कौन करता है? यह करेगा जाइलम पैरेन्काइमा करता है। ठीक है, पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो जाइलम पैरेन्काइमा करता है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 31। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो यह किस में होता है? यह सूत्रकर्णिका, केंद्रक एवं हरितलवक में होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 32। निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन है जो ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा है जो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 33। क्वेश्चन 33 क्या कहता है? सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। तो कैसी होती है उत्पत्ति? या एक कोशिकीय युग्मनज होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 34। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह क्या है? वह एजोला है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 35। निम्न में से कौन एक कीटबच्ची पौधा है? तो कौन है जो एक कीटबच्ची पौधा है? नेफेंथिस है जो कीटबच्ची पौधा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 36। निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? कौन है जो सहजीवी संबंध को दर्शाता है? या काई है जो सहजीवी संबंध को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं 37। क्वेश्चन 37 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन का विधियों में से एक नहीं है? कौन है जो यह है?
हो जाएगा वितरण विधि। थोड़ा सा अस्पष्ट नहीं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्त। आगे क्वेश्चन देखते हैं 38। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। हाँ, एक शेयर धारक प्राप्त करता है कौन? लाभांश एवं बोनस शेयर। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 39। आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में शामिल है तो कौन शामिल नहीं है? यह ए और बी दोनों शामिल। नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ठीक है, आगे क्वेश्चन 40। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। तो कौन? स्वपोषी यानी पोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है। हाँ, ये सही है, यानी दोनों का दोनों सही है। क्वेश्चन 41। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं 42। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। क्या होता है आखिरी गतिविधि तक? क्या होगा? तो इसका हाँ, चलिए मिलान करते हैं क्रम अनुसार। क्रमशः तो क्या हो जाएगा यह? पहले कौन होगा? इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, एक का तीन, तीन देखते हैं तीनों में है। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, आगे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद प्रोटॉन की खोज। सही है, तीन चार, तीन चार दो में एक कट गया। चलिए उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज होगा, उसके बाद न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, उसके बाद पाइमोसॉन। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये डी भी कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 43। 43 क्या कहता है? निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है तो यह किया जाता है ओडिशा में। ठीक है, आंसर हो जाएगा भी। क्वेश्चन देखते हैं 44। क्वेश्चन 44 क्या कहता है? दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? यह 1961 में पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 45। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो किस राज्य पे किया था यह किया था कश्मीर में किया था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 क्या? सैर ए गुल फुरसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है यह दिल्ली में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन 47। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? यह 17 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 48। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा जाता है? तो किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मेगास्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 49। निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो कौन है यह? ब्लूटूथ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 50। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है तो यह जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ, हम इसको देख लेते हैं अच्छे से। क्या कह रहा है? नकाशी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? कालीबंगन से हुआ है। ठीक है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था। कहाँ था? हड़प्पा में था। ठीक है, शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था। कहाँ था? मोहनजोदड़ो में था। कहाँ था? मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, आगे तीन मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? बनावली से हुआ है। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? धौलावीरा से। ठीक है, शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण पर प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? धौलावीरा से हुए। ठीक है, वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, कौन था वह? धौलावीरा से। ठीक है, वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, धौलावीरा से। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।